बंगाल के रानी बांध में अमित शाह ने की रैली। सीएम ममता पर किया सीधा वार, बोले दीदी को चोट कैसे लगी पता नहीं, चोट को साजिश बताने पर ली चुटकी। अमित शाह ने कहा हेलीकॉप्टर खराब होने से आज मैं झारग्राम में रैली नहीं कर सका, लेकिन मैं इसे साजिश नहीं कहूंगा। हेलीकॉप्टर है, कभी भी खराब हो सकता है। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अमित शाह बोले 130 राजनीतिक हत्याओं की पश्चिम बंगाल की जनता देगी जवाब। शाह ने कहा पश्चिम बंगाल में ममता राज में बढ़ गया है भ्रष्टाचार, घुसपैठ भी काफी बढ़ी। रैली के लिए झारग्राम नहीं पहुंच सके अमित शाह, हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। खड़गपुर से की वर्चुअल रैली। वर्चुअल रैली में अमित शाह ने झारग्राम की जनता से किया वादा, चुनाव प्रचार खत्म होने पर से पहले झारग्राम जरूर आऊंगा। ममता पर बरसे शाह, बोले दीदी ने पश्चिम बंगाल को पाताल में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चरम पर है तोलाबाजी। शाह ने पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजनाओं को नहीं मिला कोई लाभ, इसके लिए तृणमूल है जिम्मेदार कहा। अमित शाह ने झारग्राम में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का किया वादा, बोले स्टैंड अप योजना से भी लाखों आदिवासियों को मिलेगा लाभ। ममता ने आज पुरुलिया में व्हील चेयर पर बैठकर रैली की, बीजेपी पर बरसी, कहा जब तक सांस रहेगी तब तक मैं बोलूंगी, मुझ पर हमला करने पर मां बहनें देगी जवाब। ममता ने 2 सभाओं को संबोधित किया, बीजेपी पर नोटबंदी से पैसा कमाने का लगाया आरोप। ममता का आरोप मतदाताओं को बांटा जा रहा है 500-500 रुपया, 6 साल में सरकार के पास कहां से आया इतना पैसा, नोटबंदी में बहुत कमाया। ममता ने बंगाल में फिर टीएमसी सरकार का दावा किया, जनता से कहा मैं बीजेपी से टूटे पैर से लड़ती हूं, आप क्यों नहीं। ममता ने मोदी को अयोग्य बताया, विरोधियों की आवाज दबाने का लगाया आरोप, बोली दंगा फसाद कराना बीजेपी का काम। टॉलीगंज से बीजेपी का विधानसभा टिकट पाने वाले बाबुल सुप्रियो का बयान, मुझे कोई डर नहीं, डरे भ्रष्टाचारी। ममता को लगी चोट पर बोले बाबुल सुप्रियो, उनके जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना, लेकिन चोट कैसे लगी खुल जाएगी इसकी कलई। डर तो उन्हीं को होता है जो लोगों के साथ अन्याय किया है, तो डर अगर कोई रहे तो वो तृणमूल कांग्रेस है। ममता के खेला हो बे नारे का बाबुल ने उड़ाया मजाक, बोले राजनीति में हम कोई खेल नहीं चाहते, ममता पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नलमई में AIADMK प्रत्याशी ने एक डोसा बनाया। 24 फरगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता और उनकी पत्नी को पीटा। वायनाड में बीजेपी की फजीहत, उम्मीदवार मणिकुट्टन ने टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दलित के घर किया भोजन, साथ में भोजन करने को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष और सिंधिया के समर्थकों में झड़प भी हुई। यूपी के बलरामपुर में ओपी राजभर के साथ ओवैसी ने की रैली, योगी सरकार पर एनकाउंटर में मुसलमानों को निशाना बनाने का लगाया आरोप। ओवैसी का आरोप 2017 से 2020 तक हुए एनकाउंटर में मारे गए लोगों में 37% मुसलमान। 475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। ओवैसी ने कहा हम किसी की बी टीम नहीं, हम तराजू का वो पलड़ा जिस तरफ हो जाते हैं सत्ता में आ जाता है और दूसरे पलड़े पर लेट हो जाता है। ओवैसी के बयान पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार, कहा जिनके हितैषी बन रहे हैं उन्हें समझाएं ओवैसी, लोग बदमाश नहीं उनकी तरह बैरिस्टर बने। समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी, आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं। आप जाकर मोहसिन रजा ने लगाया आरोप, ओवैसी के मन में छिपी है एक और विभाजन की इच्छा। लखनऊ में हुआ यूपी बीजेपी कार्य समिति का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम योगी राज को और
अब बनाएंगे उत्तर प्रदेश में राम राज्य। योगी जी और केंद्र में मोदी जी, और हमारे प्रधानमंत्री ने आकर शिलान्यास राम मंदिर का कर दिया। राजनाथ सिंह किसानों की समस्याओं का कर रहे थे जिक्र, कहा किसानों के हित में कानून में संशोधन को सरकार तैयार, एमएसपी पर भी विश्वास दिया। हिसार में मृतक किसान राजवीर के घर पहुंचे कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा, बोले 300 किसानों ने शहादत दी, सरकार चुनाव में व्यस्त है। दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस सरकार बनने पर आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया, कहा जनमत खो चुकी है बीजेपी की सरकार। दिल्ली की बॉर्डर्स पर डटे किसान हर संभव कर रहे हैं मदद, किसानों के लिए संगरूर में बनाई जा रही है अब चारपाई। किसानों ने बनाई रणनीति, गेहूं कटाई के सीजन में करेंगे घर वापसी, बॉर्डर पर आंदोलन का मोर्चा संभालेंगी महिलाएं। ओडिशा के चंडीखोल में महापंचायत करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, 19 मार्च को होगी किसानों की महापंचायत। प्रयागराज पहुंचे राकेश टिकैत ने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, नवंबर-दिसंबर तक आंदोलन का हल निकलने की जताई उम्मीद है कि सरकार मिल जाएगी फिर सर्दी में, तो नवंबर-दिसंबर तक उम्मीद है कि चलेगा ये। टिकैत ने कहा पश्चिम बंगाल में डीएमसी का नहीं किया हमने समर्थन, बीजेपी को छोड़कर किसी को भी वोट देने की अपील की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया नामांकन, धर्मधाम विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ में चलते ट्रक में आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। कोरोना के वापस लौटने से महाराष्ट्र में जबरदस्त संकट, नागपुर में आज से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 16,620 नए कोरोना के मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 50 मरीजों ने तोड़ा दम, राज्य में 1,26,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना पॉजिटिव। पुणे में भी कोरोना की तेज लहर है, 1,740 नए पॉजिटिव मिले हैं, 17 पॉजिटिव की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी मिले 1,023 नए पॉजिटिव, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के दिए गए निर्देश। हमारे देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, 24 घंटों में 26,000 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मिले, 24 घंटों में 118 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 407 नए मरीजों की पुष्टि हुई, 2 की मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 440 नए मामले सामने आए। हरियाणा में आज से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्लान में बढ़ते कोरोना ग्राफ पर लगाम लगाने की कोशिश है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उर्स मेले में दिखी लापरवाही, बिना मास्क के दिखी लोगों की भीड़। होली की भीड़ को देखते हुए गया में रेलवे सतर्क, स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू। लखनऊ में बीजेपी सांसद की बहू ने की आत्महत्या की कोशिश, पति के आरोप के बाद हाथ की नस काट ली। आयुष की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पति और ससुराल वालों को बताया जिम्मेदार। आत्महत्या से पहले आयुष की पत्नी ने जारी किया था वीडियो, आयुष पर जिंदगी बर्बाद करने का लगाया आरोप, अपनी जान देने की दी थी धमकी। खुद पर गोली चलवाने की साजिश रचने का आरोपी है बीजेपी सांसद का बेटा आयुष, पुलिस के खुलासे के बाद पत्नी पर लगा दिया था उसने आरोप। बीजेपी सांसद के बेटे आयुष ने कल लखनऊ में दर्ज कराया अपना बयान, साजिश का खुलासा होने के बाद से चल रहा था फरार। अलीगढ़ में पूर्व विधायक जमीरुल्लाह का भड़काऊ बयान, सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी की याचिका पर भड़के, बोले सऊदी की तरह यहां भी आया शैतान, जहां देखिए पत्थर मारो। ये सबसे बड़ा शैतान रिजवी आ गया है, जहां पर भी मिल जाए कंकरी मारो और सवाब हासिल करो। उन्नाव में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, करीब 25 लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। पिट रहे युवक को मां ने बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों पर कोई असर नहीं हुआ, जैसे तैसे बचकर भागा पीड़ित। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। कालीकट एयर इंटेलिजेंस ने पकड़ा 16 लाख का सोना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में छिपा कर लाया गया था। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक ने ट्रक को मारी टक्कर, एक घायल, हादसे के बाद लग गई भीषण आग। रायबरेली में जमीन घोटाले के आरोप में घिर गए शीला कौल के पुत्र विक्रम कौल और तत्कालीन डीएम हेरा फेरी कर जमीन फ्री होल्ड कराने का आरोप, केस हुआ दर्ज।
महाराष्ट्र के भीड़ में शादी की जालसाजी कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। शादी के बहाने कई लोगों को अब तक ठग चुके हैं लोग। टेकादुलम में ट्रक और बस की टक्कर, 1 की मौत, कई घायल। उन्नाव में 49 साल से 55 साल की उम्र के 3 युवकों को मिली सरकारी नौकरी। टीटी शिक्षक बने, साल 2016 में हुई थी इनकी परीक्षा। किशनगंज में दर्दनाक हादसा, आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत। हाल ही में पलटा डीजल से भरा टैंकर, तेल की मच्छी लूट। धनबाद में अवैध लॉटरी का धंधा जोरों पर, नागालैंड बंगाल की अवैध लॉटरी की हो रही है बिक्री। कश्मीर में फिर से लौटा बाहर का मौसम, फूल खिले गुलशन गुलशन। मुजफ्फरपुर में लीची के बागानों में इस बार ज्यादा बौर नहीं आए, किसान परेशान। यूपी के बिजनौर में मुंबई पुलिस की टीम ने मारा छापा, 25 लाख की चोरी के केस में 5 लाख के सामान के साथ 1 गिरफ्तार। सतना में एक्सरे फिल्म की कमी, स्मार्टफोन पर फोटो के जरिए मिल रही एक्सरे रिपोर्ट, फोन नहीं तो रिपोर्ट नहीं। गाजियाबाद में जेल से छूटे आरोपी ने गवाह पर किया जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में फिर से जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर जाने वाली सड़क का एक हिस्सा खोला, 26 जनवरी से बंद था ये। कैमूर के भभुआ में फिल्म भोजपुरी की शूटिंग, लॉकडाउन के बाद से मुंबई में थमी है शूटिंग की रफ्तार। किसान आंदोलन के बीच किसानों के लिए बुंदेलखंड से अच्छी खबर, किसान भूपेंद्र ने 1 बीघे में अमेरिकन केसर की खेती से कमाए 12 लाख रुपए। 2022 में होने वाले पंजाब चुनाव के लिए सुखविंदर सिंह बादल का ऐलान, जलालाबाद से लड़ेंगे चुनाव। 1971 युद्ध की गोल्डन जुबली पर देश भर में कार्यक्रम, सेना के 1971 बैच के लिए दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि। हरिद्वार में हरिहर आश्रम और निरंजनी अखाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री, तीरथ सिंह रावत से मिलने, बोले महाकुंभ में कोई रोक टोक हमें नहीं चाहिए। पीलीभीत में पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग ने बेहोश कर पिंजरे में बंद किया। पूर्वी चंपारण में दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत, एक बच्ची समेत 4 महिलाएं घायल। आगर मालवा में चोरी के शक में 3 युवकों की लोगों ने जमकर पिटाई की, बाद में पुलिस के हवाले किया। मेरठ में पिता पुत्र ने खाया जहर, बेटे की मौत। रायबरेली में नहर में नहाने गए 2 छात्र डूबे, तेज बहाव में उनका सुराग तक नहीं मिल रहा। सासाराम के पार्षद कंचन देवी पर एफआईआर दर्ज, 7 योजनाओं में 48 लाख रुपए का गबन का आरोप। 1971 युद्ध की गोल्डन जुबली पर देश भर में हो रहे हैं कार्यक्रम। गाजियाबाद के मसूरी में प्रॉपर्टी विवाद में अपहरण की कोशिश, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गेहूं के खेत में भीषण आग, लाखों की फसल खाक। जोधपुर में घर में सो रही महिला पर चाकू से हमला, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने हमला कर दिया। मुर्शिदाबाद में चुनाव से पहले 16 बम जब्त किए गए, बम निरोधक दस्ते ने सभी को अपने कब्जे में लिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।